हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का यूनिट 2, दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट 1 कर लिया है जो कि है आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें हमने पूरे डिटेल और आपको पूरा पीडीएफ के साथ वहाँ पे पूरा नोट्स भी प्रोवाइड करा है और आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए ये वीडियो, बिकॉज ये हेल्पफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के साथ ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पॉइंट है या फिर सबसे पहला जो हमारा एक हम पढ़ेंगे जिसके बारे में वो है बैलेंस्ड डाइट। आपने बैलेंस डाइट का नाम जरूर सुना होगा एंड उसके बारे में आपको कुछ हद तक आपको पता रहता है, बट एक प्रॉपर नॉलेज मुझे नहीं लगता होगा। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा जो जो पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। तो एक ऐसा डाइट जो कंसिस्ट करके यानी जो कंटेन करके रखता है सभी इजेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें एक एडुकेट अमाउंट में और करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। आपका डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, देखो यहाँ पे आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन, फैट, मिनरल और वाटर होना चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, यानी जितने आपके बॉडी के लिए ज़रूरत है उतना होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे एक बैलेंस डाइट। ठीक है, यदि इसमें से एक दो स्किप हो गया ना, जैसे विटामिन और मिनरल नहीं है आपके डाइट में, तो वो डाइट बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, चाहे आप ये लिखें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बैलेंस डाइट आता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आपको चाहे ये डेफिनेशन लिखो चाहे ये डेफिनेशन लिखो, दोनों का बात थोड़ा सेम ही है। ठीक है, एक कंप्लीट फूड जिसमें क्या होगा, या फिर हम एक ऐसा डाइट जो कंटेन करके रखता है सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। वो सब कंटेन करके रखता है। वो ज़रूरत पड़ता है किसके लिए, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए और आपके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, तभी वो उसे बैलेंस डाइट हम कहते हैं। ठीक है, तो दो डेफिनेशन है, अब आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मैंने ये बता रखा है किस तरीके से ये बैलेंस डाइट है आपका। तो जैसे यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे आपके ये बनाना है, ये आपके फ्रूट्स है, ये कुछ है ना, और ये कुछ जो आपके ये ब्रोकली है ना। तो इस तरीके का ये चीज़ सब है, यहाँ पे पपाया है, ठीक है, नींबू है, संतरा है, सभी जो जितने होना चाहिए, जैसे भिंडी है, तो ये सब एक डाइट जो है पूरा बैलेंस डाइट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें कौन कौन से हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है, और ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड या फिर ये आता है व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। तो आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको पता होगा न्यूट्रिशन के बारे में, यदि नहीं पता है तो आप अभी देख लीजिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें हम क्या करते हैं, फूड से एनर्जी बनता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें फूड से एनर्जी बन के हमें बॉडी को मिलता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, ठीक है, और कंज्यूम करते हैं, उसे खाते हैं फूड को, और उसको ब्रेकिंग डाउन होता है देन फूड सब्सटेंसेस को जो हम मुंह द्वारा खाते हैं और हमारे पेट में जाता है। मुंह से हम क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे पेट में जाता है, फिर उस एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो हमारे शरीर को, बॉडी को मिलता है। उसे ही कहते हैं हम, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो, न्यूट्रिशन तो पूरा प्रोसेस को कहते हैं, बट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो इजेंशियल जो हम इजेंशियल जो अपने डाइट में जो एनर्जेटिक फूड लेते हैं, ठीक है, जो एनर्जिक फूड लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, जैसे प्रोटीन लेते हो, फैट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, उस सब को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है, उस सब को कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो जो द एनर्जिक फूड इन आर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इजेंशियल केमिकल, बहुत ज़्यादा इजेंशियल केमिकल्स कंटेन करके रखता है जो एनर्जिक फूड होते हैं आपके बॉडी के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, समझ रहे हो ना। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं समझ में आता है मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, न्यूट्रिएंट्स जो है दो टाइप में डिवाइड है, एक आपका आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
अब देखो यहाँ पर आपका आपने पढ़ा कि सभी कुछ होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में तो ये न्यूट्रिएंट्स में सभी कुछ इंक्लूडेड होंगे, ये देन ये एंड देन ये, बट जब इसका क्लासिफिकेशन करोगे तब ये डिवाइड हो जाता है। मैक्रो मीन्स हमें जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उसे हम कहते हैं मैक्रो, और जो माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स मैक्रो से छोटा, यानी हमें जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अपनी डाइट में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए इसे क्लासीफाई किया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। और इसको ये जो विटामिन है, मिनरल्स है, हमारे बॉडी में ये रहना जरूर चाहिए, ये थोड़े ही अमाउंट में रहना चाहिए, लेकिन हमें ये डाइट में लेना चाहिए। यदि ये नहीं रहेगा तो इससे हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। यदि इसकी कमी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बीमारी क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे विटामिन सी यदि नहीं रहता है तो शरीर में, तो उससे स्कर भी होता है, इस तरीके से। तो उस सबको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये याद रखना है आपको, 3 चीज़ें जो मैक्रो में होंगे, CFP, ठीक है, या फिर FPC कह सकते हो आप। ये तीनों चीज़ क्या किस में रहेंगे, मैक्रो में, और VM या फिर MB कह सकते हो आप, MB कह लो, MB किस में रहेगा, माइक्रो में। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक बना के याद कर सकते हो, आपको ये सब चीज़ें याद रहता है, बट ये किस किस में क्लासीफाई होगा, कोई कोई बच्चा भूल जाता है, तो आपको इस ऐसे ऐसे ट्रिक बना के याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन और वाटर, तो ये सब क्या हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गया, एक विटामिन और मिनरल, ठीक है, विटामिन और मिनरल जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, ताकि हमारे मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल रह सके, ठीक है, हमारा ग्रोथ हो सके, और हम एक हम एक वेलबींग, हम एक ठीक ठाक ह्यूमन बींग बन सके, ठीक है, हम एक अच्छा फिजिकली फिट रहें, तो हमें वो सब चाहिए होता है, विटामिन और मिनरल्स। उस सब के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी में चाहिए होता है, स्मॉल क्वांटिटी में, बट इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बीमारी क्रिएट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज, अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि मैक्रो और माइक्रो पढ़ लिया, ठीक है। अब मैक्रो का हमने टाइप देखा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, ये सब देखा। अब माइक्रो का देखा आपने, विटामिन और मिनरल, ये सब चीज़ देखा। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, इसके टाइप्स के बारे में अब इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, ये सब फूड इंक्लूडेड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे बनाना हो गया, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो एक तरीका कह सकते हो, जो हमें एनर्जिक फूड होता है, एक तरीके का कह सकते हो, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट हम नीड होता है किसके लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑलवेज प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, और चाहे आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तभी भी, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, आपने सुना होगा, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उस क्या होता है कि आपके बॉडी में स्टोर होके रहता है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हो, जब भी खाना वाना नहीं खाते हो, तो वो क्या होता है, मतलब वो आपका जो स्टोर्ड फूड रहता है ना, वो आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है उस समय। जैसे आप फास्ट रखते हो तो किस तरीके से आप सर्वाइव करते हो, जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च बन के रहता है आपके उसमें, ठीक है, उसकी वजह से। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोर्ड होकर रहता है मोस्टली कहाँ पर, मसल्स में और लीवर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर रहता है, वो मोस्टली मसल्स में रहता है और लीवर में रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फाउंड किस किस फूड्स में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, आपके पास्ता आप खाते होगे उसमें, बर्गर में, होल ग्रीन ब्रेड्स में, या फिर होल ग्रीन वाले अनाज में, ठीक है, आपके राइस हो गया, इस सब चीज़ें में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है आपको एनर्जी, फाइबर और विटामिन, मिनरल्स, इस मतलब ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको विटामिन भी प्रोवाइड कराता है, मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, और ये लो फैट का होता है, ये आपको फैट प्रोवाइड नहीं कराता, ये फूड जो होते हैं आपको लो फैट का होता है, ज़्यादा फैट नहीं होता है इसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपका सेकंड टाइप है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स ग्रोथ के लिए। आपने सुना होगा कि दाल खाओ, आपकी मम्मी बोलती होंगी दाल खाओ, दाल से क्या होता है, आपके मसल्स ग्रोथ होता है। तो उस दाल में क्या रहता है, पल्सेस में क्या रहता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस में क्या रहता है, आपका प्रोटीन रहता है। एग में प्रोटीन रहता है, ठीक है। जो आपके जो मीट होता है उसमें प्रोटीन, मीट सब में प्रोटीन रहता है, आपके फिश में प्रोटीन रहता है, आपके दूध में प्रोटीन रहता है, आपके दही में प्रोटीन रहता है। तो ये सब चीज़ें में प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो आपके और आपके बॉडी टिश्यू को भी रिपेयर करता है। जब भी आपके बॉडी टिश्यू में, या फिर कह सकते हो जब भी कोई इंजरी या फिर कुछ भी हो जाए, तो वो आपको इस प्रोटीन ही उस समय रिपेयर करता है, ठीक है। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, आपके बॉडी में एनर्जी भी देता, प्रोवाइड कराता है प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग, जब स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग होता है, या फिर आप कह सकते हो जो मतलब जो जिम ट्रेनर, जो आप देखो मैं कहता हूँ, जब बहुत लोग जिम जाते हैं, ठीक है, तो जिम वाले लोग भी क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं ना,
आपके आप डाइट के अलावा भी वे प्रोटीन सब लेते हैं, ठीक है। तो वो क्यों लेते हैं? ताकि उनका मसल्स ग्रोथ होगा और उनको क्या करेगा, उनके ट्रेनिंग जो कर रहे हैं ना, जो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो उनमें उनको क्या होगा, मतलब एनर्जी रहेगा तभी तो कर पाएंगे, उनके मसल्स मजबूत होगा तभी तो कर पाएंगे, तो इसीलिए होता है, ठीक है। एक्सरसाइज विल चेंज मसल्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज जो होता है आपका मसल्स चेंज करता है, और एथलीट जो होते हैं, इवन बॉडी बिल्डर्स मैंने जैसे बताया, वो भी लिटिल बिट एक्स्ट्रा प्रोटीन का यूज़ करते हैं अपने मसल्स ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रोटीन के बारे में। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको ढेर सारे दे दिए हैं पिक्चर्स में, पिक्चर से आपको ज़्यादा याद रहता है तो आप देख लेना, ओके। कभी कभी आ जाता है आपको दे दिया जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ प्रोटीन, मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन इस टाइप का, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक आपका एक फिश रहेगा, तो आपको क्या आंसर टिक करना है, फिश। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स रहेंगे, ओके। सो फैट, आपको फैट के बारे में पता ही होगा, फैट किस किस से मिलता है, ये देखिए। फैट जो होता है वो आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन एनर्जी वाला न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है वो फैट वाले फूड में होता है। 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 कैलोरी के बराबर होता है। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी के बराबर होता है, तो सोच लो भैया कितना, मतलब इसका वो है, एनर्जी कितना प्रोवाइड करता होगा। और 1 पाउंड जो आपका स्टोर हो जाएगा यदि फैट 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड, तो वो कितना प्रोवाइड करेगा आपको, कितना अप्रोक्सीमेटली इतना कैलोरी, यानी कि 3600 कैलोरी आपको अप्रोक्स प्रोवाइड कराता है। ये एस्टिमेशन आपको याद नहीं रखने, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखने हैं, और ये सब पेपर में नहीं आता है, बट मैंने एक नॉलेज के लिए यहाँ पर मैंने पेश किया है आपके सामने कि आपको ये पता होना चाहिए। अब फैट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट कौन कौन से होते हैं? जो आपके मीट में होते हैं, एग में होते हैं, एग यॉक्स में, योगर्ट्स में, आपके चीज़ में, बटर में, मिल्क में, ये सब सैचुरेटेड फैट होता है। और दिस टाइप ऑफ फैट इज ऑफन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। आप देखे होंगे, आप जैसे आप देखो यहाँ पर, जैसे एग को आप यदि रूम टेम्परेचर पे रखते हो, यदि एग को आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो, अपने घर में रखते हो, तो क्या एग पिघल जाता है? एग तो पिघलने वाली चीज़ ही नहीं है, तो इससे ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड में रहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? जो मोनोसैचुरेटेड इंक्लूड करके रहते हैं। मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट को हम क्या कहते हैं? वो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विच आर टिपिकली फाउंड, जो कि प्लांट वाले फूड सोर्सेज में होते हैं और जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, उसे हम कहते हैं, उसे वो सब क्या होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो आपको मैं ये एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं अनसैचुरेटेड फैट का, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया भी है एग्जाम्पल्स, आपको इससे भी देख के लिख सकते हो। 2 अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल लिखो इन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड आपका आता है विटामिन। विटामिन आपको मैंने पहले बता दिया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये आपको थोड़े से क्वांटिटी में चाहिए होता है। यदि ये ना रहे तो आपके बॉडी को क्या होगा, इसके डेफिशिएंसी से आपको बीमारी भी हो सकता है, ठीक है। तो एक वेल प्लान्ड एंड न्यूट्रिशनली एडुकेट डाइट शुड मीट एंड एथलीट विटामिन एंड मिनरल्स नीड, ठीक है। एथलीट को भी विटामिन और मिनरल्स की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ता है, बिकॉज उनको एंड थोड़े से मैंने बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स विल ओनली बी ऑफ एनी बेनिफिट इफ योर डाइट इज इनएडुकेट और यू हैव अ डायग्नोस्टिक डेफिशिएंसी। यदि आपके देखो आपका डाइट इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपका डाइट जो होगा इनएडुकेट रहेगा, इनसफिशिएंट नहीं रहेगा, जब तक आप अपने डाइट में विटामिन और मिनरल को ऐड नहीं करते हो तब तक। यही बोला गया यहाँ पर। जैसे आपका देखो आयरन और कैल्शियम की यदि डेफिशिएंसी रहेगा तो आप किस तरीके से बोल सकते हो आप बैलेंस डाइट ले रहे हो? जो आपको डेफिशिएंसी हो रहा है, आपको बीमारी है, आपको उस चीज़ की कमी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो आपका बैलेंस डाइट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। जैसे आपका विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं सप्लीमेंट, वो पोटेंशियली डेंजरस होते हैं, बट एंड दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ और प्रोफेशनल। यदि आपको एक्स्ट्रा, जैसे आपको एक्स्ट्रा विटामिन होता है, मिनरल होता है, यदि और सप्लीमेंट सब चाहिए होता है और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो आपको पहले आपको एडवाइस लेना पड़ता है क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल का, यानी डॉक्टर्स का सलाह लेना पड़ता है तभी। यहाँ पे विटामिन का चार्ट दे रखा है, मैंने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के, और इसमें ये सब चीज़ें एग्जाम्पल है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D,
के, ये सब आपको याद रखने हैं, इसके टाइप्स आप याद रख लेना। एग्जाम्पल आप भले ही तोड़ मरोड़ के कुछ भी यहाँ पे पेश कर दो सेंटर पे, हॉल पे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते हैं, बट आपको ये टाइप्स याद रखना चाहिए, ए डी ई के, ठीक है। ये सब हो गया। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, यहाँ पे B1 B2 B3, ये सब मैं जब कराऊंगा ना आपको एग्जाम, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो B1 जब रिवीजन वाला क्वेश्चंस होगा ना, तब उसमें ना जब क्वेश्चंस आप करोगे ना, तब आपको नोट्स आपके साथ में रहेंगे, और आप जब क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा हाँ इस टाइप के होते हैं, और जो मैंने जो छूट जाएंगे, जैसे इसमें विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, तो वो सब नहीं हो रखा है, तो उस सब मैं करा दूंगा, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करा दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, तो ये सब जैसे आप देख लो यहाँ पर क्या क्या हो रखा है, फिर यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 B5 B6 B7 B9 B12 और ADE के, ये सब क्या होता है, इसमें विटामिन में भी 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, उसका कोई टेंशन मत लेना। ओके, अब मिनरल की बात करते हैं। तो मिनरल भी मैंने बताया ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये सब आपको याद रखना है, कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है। ये भी कभी कभी एग्जाम्पल में आपके MCQs वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिनरल्स आर वेरी इसेंशियल इन आवर डाइट, आपके डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4% जो आपके बॉडी का 4% वेट होता है ना, वो मिनरल से बना होता है, ठीक है। आपके जो तित्व के तित्व होते हैं, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये सबको किस चीज़ की जरूरत पड़ता है, मिनरल्स का जरूरत पड़ता है। तो आपको मिनरल्स भी लेना चाहिए अपने डाइट में, ठीक है। अब मिनरल भी दो टाइप के होते हैं, मिनरल भी ऑल्सो 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो में ये सब देखो, ये सब टाइप्स मैंने लिख दिए हैं, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। कैल्शियम और कैल्शियम का क्या क्या रोल होता है आपकी बॉडी के लिए, आप खुद पढ़ लेना। पोटेशियम, इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना। सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ठीक है। नोट्स मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि मैं आपको पूरा NCERT यहाँ पर छपवा दूँ, आपको नोट्स क्या होता है, एक शॉर्ट वर्जन ऑफ योर बुक, शॉर्ट वर्जन ऑफ योर चैप्टर, तो उसे हम नोट्स कहते हैं ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया है। और ये आप जानते ही होंगे, आपके यदि आप देखो आपका शरीर में यदि आयरन की कमी होती है, तो उससे भी आपको दिक्कत होता है, आयरन की कमी होता है, उसका भी आप दवाई लेते हो, टैबलेट लेते हो ना। इसी तरीके से इस तरह का थोड़ा सा मतलब पढ़ लेना इसके बारे में। और यदि पेपर में इस तरीके आता है कि आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से आता है कि मिनरल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी और राइट इट्स टाइप्स, ठीक है। तो इसका टाइप्स आप लिख दोगे, मैक्रो माइक्रो, और फिर इसके एग्जाम्पल दे दोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटेड फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो कुछ MCQs वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, तो अब चलिए MCQs वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो 1 मार्कर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ना ध्यान से, ठीक है। कभी भी MCQ वाले क्वेश्चन को हड़बड़ा के या फिर आप प्रेशर में मत पढ़ना, एक आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना। तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं किस चीज़ से, इन 4 ऑप्शन में से आपको यदि दे दिया जाए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट किस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको आपके नट्स बिल्कुल भी नहीं, प्लांट ऑयल बिल्कुल भी नहीं, फिश बिल्कुल भी नहीं, होल ग्रेन फूड, तो ये आपका आंसर है। मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको, और स्लाइड्स में मैं दिखा भी देता हूँ, आपके नोट्स में सब कुछ मिल जाएंगे, प्रॉपर मिल जाएंगे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होल ग्रेन ब्रेड्स या फिर होल ग्रेन फूड में आपको मिलते हैं। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, ये पेपर में आता है, हमारे में भी आया था कि विटामिन आया था कि हाँ विटामिन C किस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। तो विटामिन हमें मेरे वाले सेट में था विटामिन C किस में होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था, पहले तो एक अमरूद भी दिया था, गुआवा भी दिया था, और एग भी दिया था। तो एग नहीं होता, और भी तो 2 ऑप्शंस थे। तो बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास के एग मार के आए थे ऑप्शंस को, बट मैंने गुआवा मार के आया था, क्योंकि विटामिन C रिलेटेड टू खट्टा और गुआवा जो होता है, मैंने खाया हुआ है अमरूद, तो खट्टा होता है इनिशियली भी, बाद में जाकर थोड़ा मीठा होता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है। तो मैंने गुआवा मार के आया था, मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही था, और मैं 99 स्कोर किया हूँ यार। आप क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं 99 स्कोर किया, आप भी कर सकते हो। तो सोर्स जो है प्रोटीन का, उसमें से बताओ कौन सा है, तो फिश ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3rd क्वेश्चन। अब बैलेंस डाइट कब कंप्लीट होगा, एक बैलेंस डाइट कब कंप्लीट होगा इसमें से, जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लोगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन, जब किसी देखो जैसे ये एक पर्सन है, इसको क्या जरूरत पड़ता है, इसको जरूरत पड़ता है, मतलब मान लो 2 ग्राम, एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, 2 ग्राम प्रोटीन की, इसी तरीके से सब चीज़।
और एक एक आदमी है जिसको 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 ग्राम इस तरीके का चीज़ें उसको अपने डाइट में चाहिए होता है। तो कब कंप्लीट होगा बैलेंस डाइट? तब कंप्लीट होगा जब अकॉर्डिंग टू द, जब लोगों के नीड के हिसाब से उनको डाइट प्रोवाइड किया जाए तब। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका 2 ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या हम जब लेंगे एनिमल फैट रिच? बिल्कुल भी नहीं। और 4 to 5 लीटर वाटर पियेंगे, यहाँ पे वाटर होगा, वाटर पियेंगे तब? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब दोनों ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। विच फूड आइटम, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, विच फूड आइटम हैज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें जिस तरीके से सीक्वेंस दिया है उसी तरीके से ऑप्शन भी होगा। इसमें से कौन से में से कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, यहाँ पे सबसे पहला है ब्रेड। ब्रेड क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, होल ग्रेन ब्रेड अभी पढ़ा था ना। और फैट क्या है? बटर। बिल्कुल भी सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपको मिल गया है यहीं पे। लेकिन आप नेक्स्ट वाले डिस्कस करते हैं राइस। राइस तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, बट पल्सेस आपका नहीं है, पल्सेस आपका फैट नहीं है, ठीक है। पल्सेस प्रोटीन में आता है। पोटैटो और टमाटो ये सब आ जाता है आपका हरी सब्जी में। ये दोनों ही एक तरीके आप कह सकते हो फैट है ये, ठीक है। और एक फैट नहीं कह सकते, विटामिन और मिनरल्स इस ये सब में आ जाएंगे। टोमेटो एंड एलमंड ये बिल्कुल भी नहीं है। टोमेटो आपका आ गया विटामिन मिनरल्स में, और एलमंड आ गया आपका प्रोटीन में, आपका फैट में। एलमंड आ गया आपका फैट में। तो इस तरीके से चीज़ हो गया। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, फिर हम करेंगे फूड मिथ करेंगे, ठीक है। तो बहुत चीज़ें अभी करना है। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें करेंगे डिस्कस बहुत ही अच्छे से, और उसके एमसीक्यूज। देन हम लास्ट में, मैंने इसी पीपीटी के लास्ट में मैंने क्या दिया है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, 7-8 डिस्कस करेंगे वो भी। देन आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको नोट्स पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में नहीं, अगले जो पार्ट 2 आएगा जब कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर तब, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप पढ़िए अच्छे से, और ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन।